जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण और पर्यावरण में हम लोग पढ़ेंगे अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो या आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित एक दो क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खासतौर से ये क्लासेज जो चल रही हैं आपकी सुपर टेट, यूपी टेट और रीट के लिए चल रही हैं, तो इस पे ज़्यादा फोकस होगा। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होंगे जो कि आपके किसी भी टीचिंग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे या तो पूछने की संभावना होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है आपका क्या है कि अंतरिक्ष विज्ञान में सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो का मुख्यालय कहाँ है। कि जो इसरो है ये भारत का प्रमुख क्या है, अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो प्रमुख है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, इसरो का फुल फॉर्म ही होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे है, आपका बेंगलुरु में है। जो अंतरिक्ष विज्ञान जो भारत का जो प्रमुख अंतरिक्ष केंद्र है वो इसरो ही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसरो की स्थापना कब की गई। ठीक है, तो देखिए 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसरो का जो फुल फॉर्म है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका मुख्यालय कहाँ है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि इसरो की स्थापना कब की गई, तो 15 अगस्त 1969 को। अब बात करेंगे हम लोग विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये भी भारत में ही स्थित है और ये तिरुवनंतपुरम में भी स्थित है। ठीक है, कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो ये दो अंतरिक्ष केंद्र हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भारत में है और प्रमुख भी हैं। तो यहीं से क्वेश्चन आपको अधिक देखने को मिलते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि जो नील आर्मस्ट्रांग हैं, नील आर्मस्ट्रांग ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर अपना कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रांग ये पहले व्यक्ति है। देखिए, डेट इंपॉर्टेंट है, वो 21 जुलाई सन 1969 में चंद्रमा पर कदम रखने वाले ये पहले व्यक्ति थे। और इन्होंने अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर गए थे। तो देखिए, ये चंद्रयान जो अंतरिक्ष यान है इसका भी नाम पूछा जाता है कि वो कौन से अंतरिक्ष यान से गए थे और पहले व्यक्ति कौन थे और किस सन में या किस डेट में वो गए थे। तो ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। पहले व्यक्ति कौन थे चंद्रमा पर सतह पर रखने वाले, तो नील आर्मस्ट्रांग आपके हैं। कब गए थे, तो 21 जुलाई सन 1969 को। और किस अंतरिक्ष यान से, तो आपके अपोलो अपोलो 11 अंतरिक्ष यान के जो अंतरिक्ष यान है इसके माध्यम से वे कहाँ गए थे, चंद्रमा पर गए थे। तो ये बात होगी नील आर्मस्ट्रांग की। अब बात करेंगे राकेश शर्मा। देखिए, जो राकेश शर्मा है ना, ये भी अंतरिक्ष में पहुंचने वाले व्यक्ति, ये भी चंद्रमा पर पहुंचने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन ये भारत के पहले व्यक्ति हैं। कहाँ के हैं, ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 अप्रैल सन 1984 में रूसी अंतरिक्ष यान से, ठीक है, इसको याद करिएगा, रूसी अंतरिक्ष यान से, और उसका क्या नाम है, सोयूज T11। ठीक है, सोयूज T11 के माध्यम से इन्होंने चंद्रमा पर अपना सतह पे अपना पैर रखा था। तो देखिए, ये भारत के राकेश शर्मा हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पहले व्यक्ति भारत के हैं। किस सन में, किस डेट को, तो 2 अप्रैल 1984 में। और किस रूसी अंतरिक्ष यान से, किससे, रूसी अंतरिक्ष यान से, और सोयूज T11। ठीक है, सोयूज T11 नामक अंतरिक्ष यान से इन्होंने वहाँ पे कदम रखा था। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट जो कि एग्जाम में आपके पूछने जाते हैं और पूछने की संभावना होगी। तो देखिए, जो इसरो है इसके जो इस समय जो वर्तमान अध्यक्ष हैं कौन है, तो डॉक्टर के सिवान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कीजिएगा। और बहुत सिंपल भी है कि जो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर के सिवान। और प्रथम भारतीय उपग्रह, ठीक है, जो प्रथम भारतीय उपग्रह है वो कौन है, आर्यभट्ट। ठीक है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट। और शैक्षिक उपग्रह कौन सा है, तो एजुसेट। शैक्षिक उपग्रह है एजुसेट। अब देखिए, हम लोग बात करेंगे एजुसेट की। तो देखिए, जो एजुसेट को जो प्रक्षेपित किया गया था यह 20 सितंबर 2004 को। और कौन से अंतरिक्ष केंद्र से, तो देखिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको क्या किया गया था, इसको प्रक्षेपित किया था।
और ये श्रीहरिकोटा में स्थित है। कहाँ पे? श्रीहरिकोटा में। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो श्रीहरिकोटा में। जो एजुसेट है ये कब प्रक्षेपित किया गया, तो 20 सितंबर 2014 से। और एजुसेट को प्रक्षेपित किस अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था, तो सतीश धवन केंद्र से। तो देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे एजुसेट को प्रक्षेपित करने वाले प्रक्षेपण यान का निर्माण किस केंद्र में किया गया था। ठीक है, जो एजुसेट को जो प्रक्षेपित किया गया था क्या GSLV F01 से, तो इसको किस इस यान को, प्रक्षेपण यान को किस केंद्र में मतलब निर्माण किया गया था। ठीक है, तो देखिए ये विक्रम साराभाई जो स्पेस सेंटर है इससे किया गया था, विक्रम साराभाई स्टेट से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है विक्रम साराभाई स्टेट भी। तो इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा, अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा कि जो एजुसेट है यह जो प्रक्षेपित करने वाले जो प्रक्षेपण यान है जिसका नाम है क्या GSLV F01, इसको किस केंद्र से निर्माण किया गया था इसका, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से। अब कुछ पॉइंट की बात करेंगे हम लोग, एजुसेट का जो निर्माण किस केंद्र में किया गया। ठीक है, यहाँ तो बात हो गई थी कि प्रक्षेपित करने वाले प्रक्षेपण यान का निर्माण किस केंद्र में किया गया था, तो विक्रम साराभाई। अब एजुसेट का निर्माण किस केंद्र में किया गया था, देखिए इसरो। किसमें? इसरो। एजुसेट का देखिए यहाँ पे एजुसेट जो प्रक्षेपित करने का जो प्रक्षेपण यान का किया गया था, लेकिन एजुसेट का निर्माण किस केंद्र से किया गया था, तो आपका इसरो से किया गया था। बात को आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह बना। देखिए जो भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह बना, देखिए रोहिणी RS1 जो फर्स्ट है, रोहिणी RS फर्स्ट, ये बना था आपका भारतीय भूमि से। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है। देखिए जो एप्पल आपका है ये भारतीय का पहला संचार उपग्रह है। और देश का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट कौन है, तो कार्टोसैट फर्स्ट। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अंतरिक्ष विज्ञान से। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं या तो पूछने की संभावना है। देखिए इसका जो सिलेबस है बहुत लंबा है, लेकिन हम लोग उन चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, या टाइम है तो फालतू चीज़ों को पढ़ने का मतलब क्या है। टाइम को किसी और जगह पढ़ें जहाँ पर हमें बेनिफिट हो। तो हम लोग उन्हीं चीज़ को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए देश का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट का नाम क्या पूछेगा, तो कार्टोसैट फर्स्ट। और भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल है। ठीक है, अब बात करेंगे सूर्य के अध्ययन हेतु प्रमुख खगोलीय मिशन को क्या कहते हैं, सोलरबी 2006। जो सूर्य के अध्ययन हेतु प्रमुख खगोलीय मिशन है वो क्या है, सोलरबी 2006। तो ये थे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आइए अंतरिक्ष में पहले क्या है इसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, जो पहले व्यक्ति हैं या पहले कौन कौन से क्या मतलब कौन से कार्य हुए थे। देखिए अंतरिक्ष में जाने वाले पहले पुरुष, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। देखिए पुरुष कौन थे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले पुरुष, देखिए यूरी गागरिन रूस के हैं जो 1961 में पहुंचे थे अंतरिक्ष में। अब अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है। ठीक है, तो देखिए वेलेंटिना तेरेस्कोवा रूस 1963 में गए थे, ये पहली क्या थी, महिला थी। अब अंतरिक्ष में जाने वाले पहली भारतीय मूल की पहली, देखिए अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी, तो वो कौन थी, कल्पना चावला। ठीक है, और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन थे, तो ये आपके राकेश शर्मा। देखिए सन इंपॉर्टेंट भी है, सन को भी आप लोग नोट कीजिएगा, सन भी इंपॉर्टेंट है कि किस सन में कौन से अंतरिक्ष यान से जाने वाले निवासी थे, व्यक्ति थे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, देखिए ये जो आप सुनीता विलियमसन का नाम सुन रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष में जाने वाली महिला है। इन्होंने 7 बार अंतरिक्ष में गई थी, कितने बार, 7 बार, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे सर्वप्रथम अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाली महिला कौन है, तो ये भी सुनीता विलियमसन
जिन्होंने 321 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे। अब हम लोग देखेंगे कि अंतरिक्ष में पहले कौन से व्यक्ति हैं और कौन से पुरुष हैं। ठीक है, तो देखिए पहला है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले पुरुष कौन है। देखिए जो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले पुरुष पूछा जा रहा है, तो देखिए पहले पुरुष थे आपका यूरी गागरिन, ये रूस के थे और 1961 में ये अंतरिक्ष पे जाने वाले क्या थे, पहले पुरुष थे। अब उसके बाद कि अंतरिक्ष पे जाने वाली पहली महिला कौन थी। यहाँ तो पुरुष की बात हो गई है, अब अंतरिक्ष पे जाने वाली पहली महिला की बात को पूछी जा रही है, तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ठीक है, कौन है, वेलेंटीना तेरेस्कोवा, और ये भी रूस की है। तो ये ठीक 2 साल बाद 1963 में, 1961 में ये आपके पुरुष गए थे और 1963 में आपकी ये महिला गई थी। ठीक है, तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला और पहला पुरुष पूछे तो आप इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, और देखिए जो ये डेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका डेट भी पूछा जाता है कि किस सन में अंतरिक्ष पे जाने वाले पहले पुरुष किस सन में अंतरिक्ष पे गए थे, तो ये आपका डेट भी दोनों इम्पोर्टेंट है। अब बात करेंगे हम लोग कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली, ठीक है, देखिए अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी, तो देखिए ये कल्पना चावला है। ये भारतीय मूल की, इन्होंने 1997 में क्या किया था कि अंतरिक्ष पे गई थी। और पुरुष की बात करेंगे, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले पुरुष की बात, तो जो राकेश शर्मा है ये 1984 में क्या गए, ये अंतरिक्ष पे गए थे। तो ये हैं भारतीय पुरुष। और भारतीय महिला की बात की जाए तो कल्पना चावला। अब देखिए बात करेंगे हम लोग कि सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा बार अंतरिक्ष पर जाने वाली महिला कौन है। देखिए सबसे ज़्यादा बार अंतरिक्ष में जाने वाली महिला सुनीता विलियमसन है और ये 7 बार अंतरिक्ष पर गई हैं। और बात करेंगे कि सर्वप्रथम अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाली महिला, देखिए सर्वप्रथम अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाली महिला कौन है, तो ये भाई सुनीता विलियमसन है और 321 दिन इन्होंने अंतरिक्ष पर अपना समय बिताया था। अब बात करें कि अंतरिक्ष पर सबसे ज़्यादा समय बिताने वाली पहली महिला, देखिए ये सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाली महिला सुनीता विलियमसन है और 321 दिन। लेकिन अंतरिक्ष पर सबसे ज़्यादा समय बिताने वाली महिला कौन है, नासा की अंतरिक्ष यात्री जिसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टीना कोच, और ये 328 दिन क्या की थी, अंतरिक्ष पर समय व्यतीत की थी। अब बात करेंगे कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन था, तो देखिए भाई साहब कुत्ता है, ये अंतरिक्ष पर जाने वाला पहला जानवर था, ये 1957 में ही गया था। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन की जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, ये पूछा जाता है डायरेक्टली, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मृत्यु किस यान के दुर्घटनाग्रस्त होने से हुई थी। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया यान में इनकी दुर्घटना हुई। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो अंतरिक्ष यात्री हैं कल्पना चावला, इनकी मृत्यु क्या हुई थी, यान में ही हुई थी। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री हैं और ये भारत की, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री हैं, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया यान में। और अंतरिक्ष में जाने वाली राकेश शर्मा यात्री थे, देखिए ये 339वें यात्री थे। जो अंतरिक्ष में जाने वाले जो राकेश शर्मा थे ये 339वें क्या थे, यात्री थे। अब हम लोग बात करेंगे अंतरिक्ष केंद्र की और स्थान की। देखिए यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। तो देखिए जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है ये आपका तिरुवनंतपुरम में है, इसरो है आपका बेंगलुरु में है, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र आपका अहमदाबाद में है, और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र क्या है, श्रीहरिकोटा में है, और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में है, और राष्ट्रीय दूरसंवेदी एजेंसी आपका हैदराबाद में। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट आपका अधिकतर क्वेश्चन में देखिए विक्रम साराभाई पूछा जाता है, इसरो पूछा जाता है और सतीश धवन पूछा जाता है। ये 3 ही इम्पोर्टेंट है। ये अधिकतर आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ है, और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है। तो इन सभी को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। कुछ ज़्यादा है नहीं, 6 हैं तो 6 भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन ये 3 जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके किसी भी एग्जाम में देखने को मिलते थे। तो ये थे अंतरिक्ष विज्ञान के कुछ ऐसे क्वेश्चन, कुछ ऐसे टॉपिक जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगेगी और आपके लिए कुछ
हेल्पफुल होगी। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। जय हिंद, वंदे मातरम।